हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में है, ठीक है। बट ये टॉपिक समझने से पहले हम देख लें कि अब तक हमने क्या पढ़ा। तो अब तक हमने जो भी चीज़ पढ़ी थी वो सब क्या था। तो जो भी हमारा फ्लूइड था वो फ्लूइड वहाँ पर क्या था, एट रेस्ट था, ठीक है। अब तक हमने जो भी फ्लूइड था उसको फ्लो नहीं करवाया था। उसको हमने क्या किया था कि इस तरीके से कोई भी कंटेनर में रखा था, अभी कंटेनर में रखा था तो सेम हाइट पर जो था उसका जो प्रेशर होता है वो सेम होता था, ऐसा हमने मेजर किया था। या फिर इस तरीके से हमने क्या किया था कि वहां पर एक सिलेंडर रखा था, तो नीचे का जो प्रेशर होता है वो प्रेशर ऊपर के सरफेस से ज्यादा प्रेशर होता है। इस तरीके से हमने जो भी चीजें थी वो ऑब्जर्व की थी। बट हमने अब तक ये जो फ्लूइड है, ठीक है, उसको कुछ वेलोसिटी नहीं दी थी, मतलब उसको फ्लो नहीं करवाया था, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम क्या करवाने वाले हैं कि जो लिक्विड है उसको फ्लो करवा रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम जो देखने वाले हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में, तो ये क्या होता है कि लिक्विड जो होता है उसका फ्लो ही रहता है। अब एक्चुअली स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो दूसरा भी एक आता है टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप कुछ समझे से पहले सिंपल एग्जांपल ले देता हूँ कि आपने कभी भी जो टैप है, टैप ओपन किया होगा तो वहां पर क्या होगा कि अगर आप स्लो थोड़ा सा ही आप टैप ओपन करोगे तो उस केस में क्या होगा कि जो भी फ्लो होगा वो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट जैसा होगा, ठीक है। तो जो ट्रांसपेरेंट होगा ना, ये चीज आपने ऑब्जर्व भी की होगी, ठीक है, कि जो ट्रांसपेरेंट टाइप फ्लो निकलेगा और कभी आप जो टैप होगा उसको बहुत ज्यादा फास्ट ओपन कर दोगे तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो फ्लो होगा वाटर का वो क्या होगा, व्हाइटिश होगा, ठीक है। तो ये चीज क्या है कि जब भी आप टैप ओपन करते हो, ठीक है, तो दो चीज पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो वो दो चीज क्या होगी कि अगर आपने टैप ओपन किया है तो एक बार क्या होगा कि जो आपका फ्लो होगा वो फ्लो कुछ इस तरीके से एकदम स्मूथ होगा, ठीक है, एकदम स्मूथ। आप उसकी जो सरफेस होगी, ठीक है, ये सरफेस है, तो आप जो फ्लो हो रहा है उसकी सरफेस को एग्जैक्टली देख पाते हो, ठीक है। वो चीज आप देखते हो तो वो एक्चुअली आपको ट्रांसपेरेंट ही लगता है, ठीक है। तो वो जो फ्लो होगा ना वो होगा स्ट्रीमलाइन फ्लो। जबकि अगर आप जो टैप होगा उसको बहुत ज्यादा फास्ट कर दोगे तो उस केस में क्या होगा कि ये जो स्मूथनेस होती है वो क्या होगी, नहीं रहेगी। वो अब क्या हो जाएगी, तो वो आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से होगा। तो वहां पर क्या होगा कि आपको स्मूथनेस नहीं मिलेगी, बट जो वाटर का फ्लो होगा वो कैसा हो जाएगा, तो व्हाइटिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो व्हाइटिश फ्लो होगा उसको हम क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। तो ये दोनों चीज के बारे में हमको देखना था। तो अब सिंपल बात है कि जो भी स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं होगा वो टर्बुलेंट फ्लो होता है, ठीक है, इतना सिंपल समझना है। अब इसको हम बाय थ्योरेटिकल समझे तो होगा क्या कि जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है उसमें क्या होगा कि मान लो कि ये हमारा कोई एक पार्ट है, ठीक है, लिक्विड का फ्लो होने का एक पार्ट है। तो यहाँ पर हम कोई एक पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया तो ये पॉइंट से आप पीछे देखो तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3, ठीक है। तो ये 1 नंबर वाला क्या है, ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, ये भी फ्लूइड के अलग अलग पार्टिकल है। अब मान लो कि हमने ये एक पॉइंट ले लिया है, ठीक है। तो जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, ठीक है, स्मूथ वाला ट्रांसपेरेंट जैसा दिखता है ना वो, तो उसमें क्या होता है कि हमने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया है। तो ये पॉइंट से क्या होगा कि मान लो कि ये 1 नंबर वाला पार्टिकल यहां से पास हो रहा है। जब ये पॉइंट से पास होगा तो उसका वेलोसिटी v1 इक्वल टू 20 लिया हमने, ठीक है। तो ये पॉइंट के लिए हमने वेलोसिटी कंसीडर कर लिया 20। अब ये पॉइंट, ये जो पार्टिकल है 1 नंबर का वो यहाँ पर थोड़ी रहेगा, फ्लो हो रहा है, मतलब क्या होगा कि आगे बढ़ेगा। तो ये मान लो कि यहाँ पर गया कोई दूसरे पॉइंट पर, तो वहां पर क्या होगा कि उसका वेलोसिटी v1, पहला 1 फॉर पार्टिकल नंबर 1, ठीक है,
तो यहाँ पर उसका वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हम यहाँ पर 15 ले रहे हैं। अब देखो तो होता क्या है एक्चुअली कि ये 2 नंबर का पार्टिकल जब इधर से पास होगा, कहाँ से, तो ये पोजीशन से, ठीक है, एक्स पोजीशन से, इसको वाई बोल रहे हैं, ठीक है। तो जब 2 नंबर का पार्टिकल एक्स पोजीशन से पास होगा तो उसका वेलोसिटी हम v2 लेंगे, बट ये v2 वेलोसिटी का वैल्यू 20 ही रहेगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से मान लो कि 3 नंबर का पार्टिकल पास हो तो उसकी वेलोसिटी हम v3 लिख रहे हैं, तो होगा क्या कि वेलोसिटी उसका भी 20 ही रहेगा। तो यहाँ पर होता क्या है स्ट्रीमलाइन फ्लो में कि अगर मान लो कि आपने कोई एक पॉइंट पकड़ लिया है, ठीक है, तो उस पॉइंट से जो भी पार्टिकल पास हो रहे उन सबकी वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू सबकी सेम रहती है, ठीक है। तो जो पॉइंट आपने पकड़ लिया ना उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या रहती है कि उस जगह पर वेलोसिटी सब पार्टिकल की सेम रहती है। तो एक्चुअली यहाँ पर v1 v2 v3 इस तरीके से जो हम लिखते हैं तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पर बतलाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली वेलोसिटी क्या होगी, तो vx मतलब कि x पोजीशन पर कोई भी पार्टिकल आएगा तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पर 20 रहनी चाहिए। तो ये कंडीशन है स्ट्रीमलाइन फ्लो की, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि यहां से एक पार्टिकल जैसे इधर गया तो y पोजीशन पर गया, तो जरूरी नहीं है कि यहां पर वेलोसिटी 20 थी तो यहां पर भी 20 ही रहे, ये मे बी 15 है तो मे बी 25 भी हो सकती है, ठीक है, कम या ज्यादा कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि 20 के 20 ही रहे, ठीक है। तो एक्चुअली vx इक्वल टू हमने 20 लिया है, ठीक है। तो अब vy जरूरी नहीं है कि वो 20 ही हो, मतलब कि y पोजीशन पर जब कोई पार्टिकल जाएगा तो उसकी वेलोसिटी वहां पर भी 20 ही रहनी चाहिए, ऐसा नहीं है। कंडीशन क्या है कि जब आप फ्लो का कोई एक पॉइंट पकड़ लो तो उस पॉइंट पर क्या होगा कि पार्टिकल जो भी वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, पहला पार्टिकल अगर 20 की वेलोसिटी से गया तो दूसरा तीसरा चौथा जो भी पीछे वाले पार्टिकल है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए कि वो सब x पोजीशन पर 20 की वेलोसिटी से ही जाने चाहिए। अब जैसे वो आगे गया तो आगे क्या होगा कि कोई पार्टिकल हमने पोजीशन ले लिया, कोई पोजीशन y, तो y पोजीशन पर अगर पार्टिकल का वेलोसिटी पहला अगर 15 की वेलोसिटी से गया तो दूसरा जो होगा वो भी 15 की, तीसरा जो होगा वो भी 15 की वेलोसिटी से ही जाना चाहिए, ये कंडीशन है। तो जब कोई भी फ्लूइड इस तरीके से फ्लो होगा तो उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, जिसमें क्या होगा कि कोई भी एक पोजीशन के पास पार्टिकल के जो भी पार्टिकल पास होंगे वो सब सेम वेलोसिटी से पास हो रहे होंगे, ठीक है। इसीलिए आपने कभी देखा होगा तो जो टैप में से जब वाटर निकलता है, ठीक है, तो यहाँ पर से आपने देखा होगा तो क्या होगा कि थोड़ा सा इस तरीके से आता है, फिर नीचे से आके उसकी जो धार होती है वो क्या हो जाती है, पतली सी हो जाती है, इस तरीके से आपने देखा होगा। तो ऐसा जो उसका जो शेप होता है वो मेंटेन रहता है। तो वो मेंटेन क्यों रहता है, क्योंकि जिस जगह पर से जो पिछला पार्टिकल जो वेलोसिटी से गया नेक्स्ट पार्टिकल भी वही वेलोसिटी से वहां से जाता है, तो यहाँ से जो वेलोसिटी से गया तो पीछे आने वाले जो भी पार्टिकल होंगे वो सब सेम वेलोसिटी से जाएंगे, और यहाँ पर अगर वेलोसिटी कुछ डिक्रीज हो गई तो ये सब पार्टिकल की वेलोसिटी भी यहाँ पर आके डिक्रीज ही हो जाती है, इसलिए इनका जो शेप होता है वो मेंटेन रह पाता है। तो ये जो इस टाइप का जो फ्लो होता है लिक्विड का उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। अब अगर कोई पार्टिकल किसी लिक्विड का फ्लो इस तरीके से नहीं होगा तो उसको बोल देंगे टर्बुलेंट फ्लो। अब दूसरी चीज कि यहाँ पर मान लो कि ये कोई पार्टिकल है, इसका ये इस तरीके से एक पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट पर ये जा रहा है, तो ये तो हमारा क्या हो गया स्टेडी फ्लो हो गया, ठीक है। स्टेडी फ्लो क्यों बोल रहे हैं, तो एक पोजीशन पर पार्टिकल की वेलोसिटी फिक्स हो गई कांस्टेंट, ठीक है। तो मतलब आप देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या समझ सकते हो ना कि यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, तो वो वेलोसिटी क्या होती है कि यहाँ पर वेलोसिटी सेम रहती है, यहाँ पर भी वेलोसिटी सेम रहती है, यहाँ पर भी वेलोसिटी, तो उस वजह से क्या होगा कि उनका जो शेप होता है, ठीक है, ये ऊपर से बड़ा वाला और नीचे आते आते क्या हो जाता है छोटा छोटा, तो इस तरीके का जो शेप रहता है, ठीक है, वो मेंटेन रहता है, तो उस हिसाब से इसको स्टेडी फ्लो भी बोलते हैं, ठीक है।
क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आपको पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है, कि वहां से पानी फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए अब देखो, तो दूसरी चीज क्या है कि स्ट्रीम लाइन बोल रहे हैं, तो वो स्ट्रीम लाइन में एक्चुअली क्या होगा, तो कोई एक पार्टिकल है, तो वो क्या हो रहा है कि स्टेडी मोशन करते हुए यहां से यहां टक गया है, तो ये जो इसका पार्ट है इसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। जिस पार्ट से पार्टिकल स्टेडी मोशन करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर गया उसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन, ठीक है। और स्टेडी फ्लो में इसी तरीके से दूसरा कोई पार्टिकल होगा तो वो भी क्या होगा, इसी तरीके से मोशन करेगा। अब यहाँ पर कोई भी दो स्ट्रीम लाइन जो होती है, ठीक है, तो ये एक स्ट्रीम लाइन गई तो दूसरे पार्टिकल की स्ट्रीम लाइन इस तरीके से एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन ये है कि आप ये जो स्ट्रीम लाइन है इसके ऊपर कोई भी जगह पर आप उसका टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो वो जो टेंजेंट आएगा वो क्या बतलाएगा, उस पर्टिकुलर पोजीशन पर वेलोसिटी की डायरेक्शन बतलाता है। अब इंटरसेक्ट होगा तो क्या होगा कि ये वाली जो लाइन है, ठीक है, सेकंड पार्टिकल की लाइन, तो वो क्या होगी, ये डायरेक्शन में वेलोसिटी बतलाएगी और इसकी ये डायरेक्शन में। तो होता क्या है कि एक ही पोजीशन पर पार्टिकल की क्या होती है, दो दो डायरेक्शन आ जाती है, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या होगा कि स्ट्रीम लाइन में इस तरीके से वो फ्लो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब स्ट्रीम लाइन की ये बात हो गई। अब अगर कोई फ्लो, ये जो कंडीशन हमने अभी देखी उसको फ्लो नहीं कर, फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से, दूसरा इस तरीके से, कोई इस तरीके से, इस तरीके से, तो इस टाइप का जब फ्लो होगा तो वो फ्लो को क्या बोलेंगे, तो वर्टिस, सॉरी वर्टिस तो मतलब कलर हो जाता है, उसको टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं, जिसमें कुछ भी वेलोसिटी मेंटेन जैसा कुछ होता ही नहीं है, तो वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। अब ये दो चीज समझने के बाद हमको जो समझना है वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो सिंपल सा याद रखना है, ठीक है, कि अगर वर्टिस होगा तो वो टर्बुलेंट होगा, जिसमें वेलोसिटी क्या होगी कि अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग पार्टिकल के लिए अलग अलग होगी, जबकि स्ट्रीम लाइन में एक पोजीशन पर कोई भी पार्टिकल आएगा तो उसकी वेलोसिटी सेम रहती है। अब हमको जो समझना है दूसरा वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये समझने से पहले एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, कि मान लो कि आपके घर में ये कोई एक स्वीट का बॉक्स है, ठीक है। अब इसी जगह पर ड्रॉ होना है जहां पर दिखता नहीं है ना, ये कोई एक स्वीट का बॉक्स है। अब ये स्वीट का बॉक्स सुन के जितनों के मुंह में पानी आ गया वो लोग वीडियो देखना बंद मत कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये स्वीट का बॉक्स है। अब दो कंडीशन है कि अगर आपको बहुत ज्यादा स्वीट पसंद है, आपके घर में डब्बा रखा है, आपको स्वीट बहुत ज्यादा पसंद है, तो मान लो कि ये डब्बा कुछ इस तरीके से भरा हुआ था स्वीट से। अब होता क्या है कि अगर आपको स्वीट बहुत पसंद है तो आपने इसमें से एक खा लिया, ठीक है, तो क्या हुआ, कम हो गए। तो किसी ने कुछ देखा होगा घर में पर किसी ने कुछ बोला नहीं, तो आपने दूसरी खा ली, फिर भी किसी ने कुछ बोला नहीं, आपने तीसरी खा ली। तो होता क्या है कि अगर आपको कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो क्या होगा कि एक एक करके सारे के सारे स्वीट क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई, बट मान लो कि अगर ये स्वीट से भरा डब्बा है, ठीक है, आपने इसमें से दो खा ली और मम्मी को बोला कि मैंने एक ही खाई, तो आपकी मम्मी क्या करेगी कि पापा को पता ना चल जाए इसलिए इसमें एक रखेगी, एक स्वीट रख देगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक रख दी, तो आपने फिर लालच आया, फिर दो खा ले, और फिर मम्मी को बोला कि मैंने एक ही खाई, तो मम्मी फिर से उसमें एक स्वीट रख देती है। तो एक टाइम पर क्या हो जाएगा कि ये जो डब्बा होगा वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी, ओके,
खाली हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें से आप दो खा रहे हो और मम्मी उसमें से फेंक के रख रही है, तो कोई एक टाइम पर तो वो खाली ही हो जाएगा। ठीक है, तो उसका उल्टा भी होगा। मान लो कि ये स्वीट है, ठीक है, अब आप क्या करो कि इसमें से एक ही खाए, पर आपके मम्मी ने क्या किया कि इसमें दो लगा दी, ठीक है, दो रख दी, तो अगेन दूसरी बार भी क्या हुआ कि आपने इसमें से एक ही खाई, पर आपकी मम्मी ने दूसरी बार दो लगा दी, तो क्या होगा कि ये जो भी डब्बा होगा तो उसकी भी अपनी कैपेसिटी होगी, तो क्या होगा कि वो फुल हो जाएगा, जो भी डब्बा होगा वो फुल हो जाएगा। तो ये दोनों केस में आप देख सकते हो कि क्या होगा, कंटिन्यूटी नहीं रहती है। आप देख सकते हो कि क्या होगा कि एक केस में जो डब्बा होगा वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, जबकि दूसरे में क्या हो जाएगा कि पूरा भर जाएगा। तो होगा क्या कि खाली हो जाएगा या पूरा भर जाएगा, तो जो कंटिन्यूटी रहना चाहिए कि एक चल रहा था दूसरा आ रहा था, एक चल रहा था दूसरा आ रहा था, या फिर एक खा रहे थे दो आ रहे थे, ये जो एक प्रोसेस बन गया था ये कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था। मतलब क्या होगा कि इधर अगर डब्बा खाली हो जाएगा तो भी क्या हो जाएगा कि यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, इधर फुल हो जाएगा तो उसके बाद भी जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आपने एक खाई है तो मम्मी को भी एक ही रखनी पड़ेगी, और अगर आपने दो खाई है स्वीट तो मम्मी को भी दो ही रखनी पड़ेगी, तभी जाके जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो पाएगा। ठीक है, तो वही चीज हमारे क्या है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यू में आएगी, कंटिन्यूटी। तो यहाँ पर बट स्वीट नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, तो फ्लूइड के बारे में हमको कंटिन्यूटी रखनी है। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की, बट यहाँ पर हम फ्लूइड की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब स्वीट को भूल जाना, ठीक है, या फिर अगर बहुत अच्छी लगती हो तो वीडियो देख के खा लेना, मेरे से मत मानना। तो यहाँ पर क्या होगा वो समझो। बहुत ही गंदा फिगर है। चलो समझ लो, जो इसी में समझ सकते हो कि यहाँ पर देखो कि हम एक यहाँ से कोई फ्लूइड पास हो रहा है, तो ये एक पार्ट है, ठीक है, लिक्विड का फ्लो होने का एक पार्ट है। अब यहाँ पर आप देखो तो कोई पॉइंट ए है और ये बी पॉइंट है, ठीक है, इसको स्मॉल ए ले रहे हैं, इसको स्मॉल बी ले लो। तो यहाँ पर आप देखो तो ए पॉइंट और बी पॉइंट में एक आपको चेंज दिख रहा होगा। क्या होगा कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए सब ए ले रहे और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए सब बी। ठीक है, तो दोनों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या होगा, अलग अलग है। अब देखो तो होगा क्या कि मान लो कि यहां से कोई m मास वाला, m मास जितना लिक्विड या फ्लूइड एंटर हो रहा है, ठीक है, एंटर हो रहा है m मास वाला, तो उतना ही मास के जितना फ्लूइड यहां से भी पास होना चाहिए, तो मतलब यहां पर भी वही मास का फ्लूइड होगा। समझ लो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए क्या होगा, जितना यहां से आया उतना यहीं पर भी उतना ही रहना चाहिए। तो इसका मतलब हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि m a इक्वल टू m b, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखो तो डेल्टा टी टाइम की हम बात करते हैं, ठीक है, डेल्टा टी टाइम के लिए, या फिर आप टी भी लिख सकते हो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, डेल्टा टी टाइम के लिए आप देखो तो होगा क्या कि यहां से जो भी पार्टिकल एंटर हुए होंगे तो वो तो फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर मान लो कि उनकी वेलोसिटी v a है और यहां पर मान लो उनकी वेलोसिटी v b होगी। तो होगा क्या कि जब हम डेल्टा टी टाइम की बात करें तो डेल्टा टी टाइम में यहाँ का जो v a वेलोसिटी वाला होगा वो क्या होगा, वो थोड़ा सा आगे तो जाएगा, मोशन में होगा। सेम थिंग कि यहाँ पर जो v
बी पोजीशन पर होगा वो भी क्या होगा कि वो भी कुछ आगे जाएगा इस तरीके से। तो ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस बनेगा, ठीक है, यहां से यहां तक का जो फुल लाइन से वहां से डॉटेड लाइन तक का, तो ये जो डिस्टेंस बनेगा, ये डिस्टेंस में आप देखोगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि इनकी वेलोसिटी va है तो va इंटू डेल्टा टी, और इधर हम क्या लिख सकते हैं vb इंटू डेल्टा टी, ये डिस्टेंस के लिए, यहां पर ये डिस्टेंस के लिए, तो ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो आपको थर्ड चैप्टर में पता होगा कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखो तो हमने यहाँ पर मास को क्या किया है, तो मास को कंपेयर किया है, तो दोनों जगह पर मास सेम होना चाहिए, जितना अंतर हो, ठीक है, उतना ही बाहर भी निकलना चाहिए, तो क्या होगा कि कोई भी प्रोसेस होगी वो मेंटेन रह पाएगी। तो इसलिए हमने दोनों जगह पर मास को कंपेयर किया, वो सेम होने चाहिए। अब मास की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो रो इंटू वी, रो इंटू वी, ठीक है, मास इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो अब देखो तो यहाँ पर हमारे लिए क्या होगा कि ए पोजीशन की हम बात करें तो रो ए, वो रो का कुछ नहीं, वो ऐसे ही रहेगा। वॉल्यूम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो वॉल्यूम इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। अब एरिया हमारे पास यहाँ पर और यहाँ पर एरिया है, बट लेंथ के लिए हमने क्या किया है कि वेलोसिटी इंटू टाइम लिया है, ये वेलोसिटी इंटू टाइम वही तो लेंथ है, तो वो हम क्या लिख सकते हैं va और डेल्टा टी, और इसका एरिया अलग है तो स्मॉल a था, तो वैसे ही b के लिए सब b आ जाएगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि va का एरिया होगा, तो va का एरिया क्या मिलेगा, कैपिटल A v और डेल्टा टी, इसको कुछ लिखते हैं कैपिटल A va डेल्टा टी, तो सेम क्या हो जाएगा कि बी पोजीशन जो है उसके लिए भी आ जाएगा रो बी, फिर ए बी वी बी डेल्टा टी, इस तरीके से हो जाएगा। ये वेलोसिटी वाला भी है, ये वॉल्यूम वाला भी है, ठीक है, वॉल्यूम। तो अब देखो तो यहां से क्या होगा, डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो रो ए वी ए वो क्या हो जाएगा, दूसरी साइड पर भी ऐसा ही है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रो ए वी कांस्टेंट है, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों जगह पर आप देखकर समझ सकते हो कि रो ए वी कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि रो ए वी कांस्टेंट है, बट जब हम फ्लूइड की बात करते हैं तो फ्लूइड में क्या होगा कि ये कोई भी जनरल इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का ये जनरल इक्वेशन है। अब यहां पर आप देखो कि हमारे पास अगर जो फ्लूइड है वो फ्लूइड इनकंप्रेसिबल होगा, इनकंप्रेसिबल का मतलब क्या होगा कि मान लो कि ये कोई फ्लूइड है, ठीक है, तो आप इसको इलोंगेट भी नहीं कर सकते हो, कंप्रेस भी नहीं कर सकते हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एज इट इज कंडीशन में रहेगा, एज इट इज कंडीशन में रहेगा, तो क्या होगा कि उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। तो अगर हम इनकंप्रेसिबल फ्लूइड की बात करें तो यहां से क्या हो जाएगा कि रो ए इक्वल टू रो बी हो जाएगा, तो रो ए इक्वल टू रो बी हो जाएगा, तो ये जगह पर से ये इक्वेशन में क्या हो जाएगा, रो ए इक्वल टू रो बी हो जाएगा, तो हमको नया इक्वेशन क्या मिलेगा, ए वी ए इक्वल टू ए बी वी बी, इस तरीके से नया इक्वेशन मिलेगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल ए वी वेलोसिटी का वो कांस्टेंट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो जाएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक जो था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इक्वेशन, तो ये हमारा वही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली समझो, ठीक है, ये तो थियोरी में देखा कि क्या हो रहा है, ठीक है, प्रैक्टिकली आप समझो ना, तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास एक पाइप है, ठीक है,
इसमें से क्या हो रहा है कि लिक्विड फ्लो हो रहा है। अब देखो तो यहाँ पर इसका जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये अभी पूरा का पूरा खुला है, ठीक है। तो ये खुला है तो यहाँ से जो पानी निकल रहा है वो इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज देखो कि सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला पाइप है, ठीक है, सेम पोजीशन पर रखा है, बट यहां से आपने क्या किया कि उंगली से दबाया हुआ है, ठीक है। पहले कंडीशन में देखो ना तो ये पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा है, ठीक है, तो ये पूरा खुला हुआ है। अब दूसरे में क्या हो रहा है कि आप इसको इस तरीके से ढक रहे हो, मतलब क्या हो गया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने कम कर दिया है, ठीक है। तो मान लो कि वो इस तरीके से आपने थोड़ा सा एरिया को दबा दिया है, तो उस वक्त क्या होगा कि जो पानी निकलेगा क्या वो ऊपर की जैसा ही निकलेगा? नहीं निकलेगा, वो क्या होगा इस तरीके से जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल चीज है, आपने कई बार ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब आप जो पानी की पाइप है उसी में क्या होगा कि पानी ऐसे निकल रहा होगा तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे निकल रहा होगा, बट जैसे ही आप जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको इस तरीके से प्रेस कर देते हो तो उस वक्त क्या होगा कि पानी की जो फ्लो होता है वो दूर तक जाता है ना। तो वही चीज है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्या है कि ए और बी कांस्टेंट है, मतलब एरिया और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहता है। तो अगर आपने इस तरीके से एरिया को कम कर दिया तो वेलोसिटी अपने आप बढ़ ही जाएगी, ठीक है, और इसको आप छोड़ दो तो एरिया बढ़ गया तो वेलोसिटी कम हो जाती है। यही तो इक्वेशन में आया है a इंटू बी कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर भी आप वही चीज करो, एरिया को कम करो इसलिए वेलोसिटी बढ़ रही है, तो पानी का जो फ्लो है वो दूर तक जाता है, पानी मतलब कोई भी फ्लूइड होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का जनरल एक्सपीरियंस से आप सबने किया होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी करते रहना।